चलिए चलते हैं क्लास में। वही चल रही एसएससी सीजीएल टॉप 100 वाली सीरीज। ठीक है, इसी को पूरा करते हुए आज फिर हम क्लास में आए हैं। ठीक, 100 क्वेश्चन कराने। ठीक है, 100 क्वेश्चन ज्ञान क्लास। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि एक आदमी की आय 95,000 है तथा उसका व्यय 75,000 रुपये है, यदि उसकी आय 18% बढ़ जाती है तथा व्यय 12% बढ़ जाता है तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितने परसेंट बढ़ जाएगी, कहने का मतलब ये। ठीक है ना, यानी कि मान लो किसी आदमी की इनकम 95,000 है, खर्च कर रहा है 75,000, तो बचत कितनी होगी खुद बताओ। 15,000 होगी। ठीक है, आय क्या होती है, खर्चा प्लस बचत। ठीक है, खर्च प्लस बचत जोड़ दें तो आय आ जाएगी हमारी। ठीक है, वही है। अब इसको करना कैसे है, देखो पहले ध्यान देना, ध्यान से। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, ऐसा लॉजिक बता दे रहा हूं, ध्यान से, कभी निकले ही ना। ठीक है, दिमाग से देखो। इनकम लिख लो यहाँ पे, इनकम। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, और किसको जोड़ के बनता है, सेविंग को। ठीक है, सेविंग। ठीक है, तो आय कितनी है मेरे भाई, 95,000। जो 95,000 लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, व्यय, व्यय खर्चा कोई बोलते हैं, खर्चा कितना है, 75,000 का। अब तुम खुद ही बताओ, अब खुद ही बताओ। जब ये 95,000 कमा रहा है, ठीक है, खर्चा कर रहा 75,000, तब बचत कितनी कर रहा हो, 15,000 की। ये तो सत्य है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसका अनुपात बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा अनुपात, क्या लग रहा है, ये 5 से काटो तो यहाँ 19 आएगा, यहाँ का कितना आएगा, 75, 5 35 15। क्या हुआ, देखो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 95,000 75,000, 95 वरना 75, 15,000। देखो उसको, ये इसको लिखना जरूरी नहीं है, इसे छोड़ दो। ठीक है, इसको मत लिखो। इस इन दोनों का रेशो निकालें, 15,000 75 कट गया, तो 5 से काटो 19 हो गया, 5 से काटो 15 वरना 75। मान लो किसी आदमी के पास 19 रुपये, 15 रुपये खर्च कर दिए तो कितने बचेंगे उसके पास, 4। ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है ना, ऐसे कर सकते, ऐसे दिए साफ कर दिया, रेशियो बनाने में दिक्कत आती है। ठीक है ना, अब तुम खुद ही बताओ, यानी उसकी इनकम 18% बढ़ रही है, तो तुम खुद ही बताओ, जब इनकम 18% बढ़ रही है तो खर्चा भी 18% बढ़ना चाहिए और सेविंग 18% बढ़नी चाहिए, तब तो सेम रहेगी ना उनका, उसकी इनकम। मान लो, अगर मान लो इनकम किसी की 10 रुपये बढ़ेगी, ठीक है, समझना, यानी 10% बढ़ेगी, तो खर्च भी 10% बढ़ेगा, सेविंग 10% बढ़ेगी। ठीक है, साथ में तब तो बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं हो पाएगा। हमको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो समझो। मान लो उसका खर्चा तो 12% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 18% खर्चा करना चाहिए,
तो ये कितना कम बढ़ रहा है खर्चा? 6% बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बताओ, खुद ही बताओ। ठीक है, 6% बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ 18% बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसने बढ़ाया 12%। तो यहाँ से कितना बच गया? यानी बराबर करेंगे तो ये वाला डाटा उसमें ऐड कर देंगे, तो 15 6 के 90%। 90% जो डाटा का मतलब यहाँ से जो पैसा बचेगा उसको उसको दे दें। मान लीजिए जो पैसा बचेगा, यानी कि बचत कर रहा है 90 रुपये की, 90 रुपये बचत बचत कर ली उसने, तो बचत वाले में जाएगा। ठीक है, यानी कि उसने खर्चा 90 रुपये कम कर दिया। पहले करता था 100 रुपये, अब कर रहा है वो 90 रुपये की बचत। ठीक है, तो 10 रुपये बचाएगा। ठीक है ना? बस 90%, इसको मान लो इसमें भी बढ़ोतरी होगी तो इसमें भी 18% होगी। तो देखो सेविंग, सेविंग का क्या हिसाब किताब रहेगा? सेविंग देखो 18% तो बढ़ना तय है इसकी, ये वाली तो बढ़नी है, क्योंकि जब इनकम बढ़ी तो ये सब 18% बढ़ेगा। ये भी 18%, ये भी 18%, ये भी 18%। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ 12% ही बढ़ा है। जो यहाँ का जो पैसा बचेगा, जो बचेगा इसमें दे दिया जाएगा। 18% तो मिलना तय है, इसका 90% और मिलेगा। जब 90% मिलेगा तो 4 में बटेगा। ठीक है, 18% तो ये 4 का भाग दे दो 90 में, कितनी बार जाएगा? काट दो इसको तो मैं कितना आएगा? 45/2। 45/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मेरे भाई 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 22.5 लिख सकता हूँ। ठीक है ना? समझना यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो 90 रुपये बचेंगे 4 के रेशियो में बट रहे हैं, लेकिन हमको तो एक के, अगर हम 90 बढ़ाएंगे तो 1 के रेशियो में जाएंगे, लेकिन हमको 4 के रेशियो में बांटना, तो 4 का उसमें दे देंगे भाग। ठीक है ना? तो यहाँ पर कितना बढ़ा? टोटल सेविंग कितनी बढ़ जाएगी? 18% दिए और 22% दिए, 22.5। पहले तो 18 और 22 जोड़ दो, कितना हुआ? 22 और 40%, तो 5% होगा, 0.5, 40.5% उसकी बचत इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? 40.5%। मेरा भाई ऑप्शन बी सही है, मेरा काम हो गया। ठीक है ना? मुझे चाहिए 40.5%, वो मिल गया। ठीक है ना? चलो मेरे भाई आ जाइए। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं और अकेले सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 3240 रुपये मिलते हैं, तो इस राशि में सी का हिस्सा क्या है? मेरे पास सी का हिस्सा पूछा है। देखो, ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में। अब जो शेष कार्य कर रहा है भाई, वो सी ने किया है। ठीक है, इसमें वो नहीं रखेंगे। ठीक है, कितने दिन में वो कर रहा है, लेकिन इसको पैसा हमको बांटना है। ठीक है, देखो कैसे बांटते हैं। इसके आंसर हो सकते हैं 1240, 1440 और 1640 और 1040। अब तुमको आंसर निकालना है और ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? देखो, इसको मैं 2 तरीके से कर सकता, करने के लिए तो कई तरह से कर सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा तुमको 2 तरीके से। ठीक है, करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बिना एलसीएम के भी कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना काम करेगा? ये एक दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई? ये बी,
ये एक दिन में काम करेगा, एक और टिपारा करेगा नहीं। जब किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में एक और टिपारा भाग करेगा। बी कितना करेगा, एक दिन में कितना भाग करेगा, 18 का 1/18 भाग। ठीक है, जब इन दोनों ने 4 दिन तक काम किया तो 4 दिन में 4/18 करेंगे, 4 एक और 4/12 करेगा, ये 4/18 करेगा। ठीक है, अब मुझे खुद ही बताइए। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर कितना काम करती है, बताइए मेरे भाई। इसको मैं रेशियो काट सकता हूँ, 4 एकम 4, 4 की 12, इससे काट सकता हूँ, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, यानी कि इनका जब काम देखो 1/3 प्लस 2/2। इन्होंने इतना काम किया तो जोड़ दो, 9 एलसीएम हो गया, 3 से 3 बार गया, 3 + 2, यानी कि उन्होंने 9 काम था, 9 में से 5 काम तो कर दिया। अब तुम खुद बताओ, 9 में से 5 काम किसने कर दिया, ए प्लस बी ने किया, यानी कि ए और बी दोनों ने किए 5 काम। 9 में से 5 काम कर दिया। अब तुम ही खुद बताओ, यानी कि टोटल काम था 9, उसमें 5 काम हमारा हो गया, तो कितना काम बचा, 5 कर दिया, 4 बचा। ठीक है, यानी 4, ए का हिस्सा क्या रहेगा मेरे, ए का हिस्सा, सी का पूछे, सी का हिस्सा क्या रहेगा, तुम खुद बताओ। अब जो टोटल जो काम बचा वो सी तो करेगा, अब वो तो आज 2-4 दिन काम कर घर बैठे आराम से। ठीक है, अब सी ने किया बेचारे ने काम, तो सी को कितना हिस्सा देगा, 3240 का, यानी कि उसने 4 काम किया है, 4/9 हिस्सा मिलेगा। जब उसने 4/9 हिस्सा काम किया तो हिस्से का भी 4/9 कर देंगे। 9 से काटूँ, 9 दूनी 18, 9 30 27, बचा 5, 9 6 54, यानी 360 × 4, तो 0, 6 चौक 24, और 12 का 14, उसको कितने रुपये मिलेंगे मेरे भाई, 1440। देखो 32 से 1440 किसको मिल जाएंगे, सी को, बाकी किसको मिलेंगे, ए प्लस बी को। ठीक है, तो सी का ही पूछ रहा था, ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। ठीक है, और आगे निकल जाएंगे। ठीक है, और सेकंड तरीका भी समझ लो क्या है इसका। सेकंड तरीका मेरे भाई, देखो तुम खुद ही बताओ, ये किसी काम कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में, बी का 18 दिन में, इसका एलसीएम ले तो कितना हुआ, 12 दिन तो 12 36। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी आएगी, 12 30 36, 3 की स्पीड से ये कर रहा है, 2 की स्पीड से ये कर रहा है। ठीक है, यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है ए, और बी कर रहा है 2 काम। ठीक है, अब तुम खुद ही बताइए। ठीक है, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी का, कौन से इसे कर सकते हैं, यार इससे कर लो तो या तो इससे करो। ठीक है, इससे करोगे तो तुमको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, इससे करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ए प्लस बी का 4 दिन का काम, 4 दिन का काम। देखो एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों, ए कर रहा है 3 और बी कर रहा है, तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं दोनों, 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, एक दिन का 5 तो 4 दिन का 20। ठीक है, शेष काम, शेष काम कितना बचा, जो 36 में से 20 काम कर दिया तो कितना बचा मेरे भाई, कितना बचा 20, 16। जो शेष काम है 16, ये कितने किया, सी ने, मान 16, 36 जो काम था टोटल, 36 काम के लिए कितने मिले थे, यानी 36 काम यानी 36 रेशियो, 36 काम करने पूरा, जो 36 काम जो पूरा था उसके हमको मिल रहे थे 3240 रुपये। अब तुम खुद ही बताओ। ठीक है, एक काम करने के कितना मिलेंगे,
क्यों मेरे भाई, 9 से काट, 9 चौ 36, 9 तीस 27, 9 छः 54, 360, 4। यानी कि एक काम करने, किसी ने अगर एक काम कर दिया इन तीनों में से, 36 में से एक काम कर दिया, एक काम करने के 90 मिनट, 36 काम करने के लिए 3240, लेकिन सी ने तो 16 काम किए, तो सी का हिस्सा बराबर, सी का हिस्सा बराबर कितना किया उसने, 16 काम किया, एक काम के मिलने 90, तो 16 में 144, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, आंसर वही आएगा। ठीक, तुमको कौन सा अच्छा लगता है उसी से करना, ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं। ये क्वेश्चनों को समझना जरूरी है, करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, करने को तो कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन तुम समझ गए, बना लिया तुमने कॉन्सेप्ट उसका कैसे रखना है, तभी तुम कर पाओगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर तुमको दिक्कत आ रही है, मान लो ये किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन का काम कितना लगेगा, 1/12, यानी हर एक दिन 1/12 कर रहा है, 1/12, 1/12, 1/12, 4 दिन तक कितना करेगा, ऊपर वाले जोड़ देंगे, 4/12। ऐसी बी का रहेगा, एक दिन में 1/18 काम कर रहा है, 4 दिन में कितना करेगा, 4/18, इनको मैं काट दिया, 4 1 4, 4 12, 1/3 लिख लिया। अब इसको काट दिया 2 से, 2 दूनी 4, 2 9 18, इनको ऐड कर लो, इनका मैं एलसीएम दूंगा तो 9 आएगा, 3 का भाग 9 दो, 3 का करना, 3 बार गया 3 1 3, और 9 का भाग इसमें देंगे तो एक बार गया 1 2 नहीं 2, 3 होते 2, 3 और 2 का जोड़ेंगे तो 5/9 हो गया। जब टोटल काम 1 है, अब तुम सोचोगे, देखो 5/9, अब तुम सब अपने, वैसे तो यही जान के टोटल काम 9 है, 9 से 5 हो गया तो कितना काम बचा, 4/9। अब तुम नहीं कर पा रहे, कहाँ से आ गए, टोटल काम कितना होता है, एक में से 5/9 घटाऊंगा, अब तुम खुद ही बता, तो इधर जाएगा तो 9 - 5, 9 - 5 जाएगा तो 5, तो कितना बचेगा, 4/9 बचेगा। इतना समझ में आया, क्यों मिल गया, जब उसने 4/9 ही भाग किया है उतना ही तो मिलेगा, यानी 3240 पूरे टोटल मिलने पैसे, तो उसको 360 × 4 मिलेगा पैसा, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में, तो दोनों का काम मेरे भाई 12 दिन 36 एलसीएम हो गया, 12 3 36, यानी 3 काम कर रहा है एक दिन में, एक कर रहा है 2 काम, तो दोनों टू अगर इनका जोड़ जाए, एक दिन का काम कितना होगा, 3 और 2 5, ठीक है ना, 5 काम कर रहे हैं दोनों, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में 20 काम हो गया, ए और बी ने 20 काम निपटा दिया, तो कितना काम बचा मेरे में, अब निकालेंगे कैसे कितना बचा, देखो 36 काम था टोटल, 20 सुनान कर दिया तो कितना बचा, 16 बचा। और जो 16 बचा है किस किस हिस्से में आ गया, सी के में, और सी तो करेगा इसको, मान लो सी कितना करेगा, ये कितना करेगा, तो 36 रेशियो की वैल्यू 3240 बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू 90 है, उसने किया 16 काम, 16 निम्मा 144, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, और ये करके मैं निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो थैंक यू सभी को, धन्यवाद, ठीक है, क्लास देखते रहें सभी और अपना नॉलेज बढ़ाते रहें, क्वेश्चन करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत क्वेश्चन अच्छे बन के आ रहे हैं, ठीक है, तैयार कर रहा हूँ बरकरार, कहीं भी दिक्कत ना आए उस हिसाब से बता रहा हूँ, 2 तरीके से बताया हूँ, चाहूँ तो और भी तरीके से बता सकता हूँ उसको, ठीक है ना, एक और तरीका है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है ना।
एक और तरीका इसका, ठीक है, तुमको एक अच्छा प्रॉपर मिल लेगा यहाँ पर, ठीक है, पढ़ने के लिए। थैंक यू सभी को।